बहुत ही अल्फाज जो हैं सादा इस्तेमाल किए गए हैं, आसान अल्फाज में बता दिया कि जी लाहौर हाई कोर्ट जो है इस फैसले की आगे से तर्जुमानी भी करेगा, देखेगा भी, जिस तरह से बयान किया गया है। तो ये कितना आसान प्रोसेस होगा आगे आने वाले दिनों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि उनकी बड़ी जज्बाती एफिलिएशन होती है, वो कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, प्रॉपर्टियां खरीदते हैं और उसके बाद क्या होता है जी, उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा हो गया या उसने किसी रिश्तेदार को प्रॉपर्टी दी है तो वही उस पर पक्का हो गया, या बाद का तो कोई ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं आता है, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट कर लेता है लेकिन यहाँ पे उसके साथ कोई ना कोई चीटिंग हो जाती है, या बाद का तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनकी विरासत के इश्यूज़ होते हैं तो वो पाकिस्तान की अदालतों में लिटिगेशन करते भी हैं। उनका स्टे 2-4 महीने का होता है, उन्होंने वापस जाना होता है तो अदालतों में तारीख महीने महीने की पड़ती है। तो वो जो मुखालफ जिसके खिलाफ केस किया होता है तो वो उसको एक थका देने वाले प्रोसेस में डाल के वो वापस चला जाता है। तो लिहाजा इस चीज़ को, इस ज़रूरत को महसूस करते हुए पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले साल एक कानून बनाया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, जिस कानून का नाम है जी द पंजाब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोटेक्शन एक्ट 2025। अच्छा, अब ये एक्ट जो बनाया गया था, इस एक्ट में जो था ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फोकस किया गया था और इस एक्ट में ये जो इसकी प्रीएम्बल थी उसमें लिखा गया था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए या उनको सिक्योर करने के लिए उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, उनकी मलकियत को और उनके कब्ज़ों को और उससे मुंसलिका मुतल्लिका जितने भी मामलात हैं उनको डील करने के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया था। अच्छा, ये एक्ट बड़ा स्पीडी ट्रैक था और इसमें जो है एक सेशन जज लेवल का जो है वो जज जो था स्पेशल जज के तौर पे तैनात किया गया और इस कानून में कमांड दी गई कि 90 दिन के अंदर अंदर अदालत जो है वो फैसला करेगी और फैसला होने के बाद अपील लाहौर हाई कोर्ट में होगी तो उसका फैसला भी 90 दिन के अंदर होगा। अच्छा, जब स्पेशल कोर्ट्स को ये केसेस ट्रांसफ़र होने शुरू हुए तो जबकि जी स्पेशल लॉ आ गया, स्पेशल अदालतें बन गई, तो जितनी अदालतों में, सिविल कोर्ट्स में सिविल मामलात लोगों के जो थे वो सारे स्पेशल कोर्ट्स को ट्रांसफ़र हो गए। ठीक है। अच्छा, अब स्पेशल कोर्ट्स ने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को जवाब बनाया कि उन्होंने पिक एंड चूज़ की। उन्होंने कहा कि जी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ये इस एक्ट की जो प्रीएम्बल है वो ये कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो जो जिसकी मलकियत मुकम्मल है, अगर उस पर कब्ज़ा हो गया है तो ये स्पेशल कोर्ट या ये एक्ट उस हद तक है। जबकि ये एतराज़ लगा के केस स्पेशल कोर्ट ने वापस अदालतों को भेज दिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस जो थे, किसी ने एग्रीमेंट कर लिया, दूसरा पूरा नहीं कर रहा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा, उसमें तो अभी मलकियत मुकम्मल नहीं ना हुई होती, अभी उसमें तो मुआहदा पूरा ही नहीं हो रहा होता। पार्टीशन जो है, तकसीम के केसेस जो है वो, सक्सेशन जानशीनी के केसेस जो हैं, या किसी ने कोई फेक डॉक्यूमेंट बना लिया उसकी कैंसिलेशन के केसेस हैं, या जो कोई पावर ऑफ अटर्नी या कोई हिबानामा बना लिया उसके केसेस हैं। तो ये सारे मामलात जो थे स्पेशल कोर्ट ने वापस जो है उन्हीं सिविल अदालतों को भेज दिए, ये एतराज़ लगा के कि ये एक्ट सिर्फ जो है जिसकी मलकियत मुकम्मल है, उस पर कब्जा हो गया है तो उसके लिए है। तो फिर वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो थे वो बहुत सारी रिट पिटीशन जो थी उनको लेके लाहौर हाई कोर्ट में चले गए। तो वहाँ पे जाके जो है वो ये रिक्वेस्ट की ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से कि ये जो स्पेशल लॉ बनाया गया था, हम ओवरसीज़ के लिए बनाया गया था, तो हमारे ओवरसीज़ के मसाइल जो हैं सिर्फ ये तो नहीं है कि हमारा कोई किसी प्लॉट के हम मालिक हैं तो उस पर कब्जा हो गया, हमारे और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो लिहाजा ये कानून जो ये तशरीह जो स्पेशल कोर्ट की तरफ से की जा रही है, ये तो पिक एंड चूज़ है कि हमारे 20% मसाइल हल हो रहे हैं, 80% जो तो वो हमारे मसाइल वहीं पे हैं। तो फिर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में ने एक सवाल फार्मूलेट किया कि क्या ये जो स्पेशल लॉ है जो बनाया गया है, क्या ये सिर्फ मलकियत और कब्जे की हद तक है या इसमें दीगर मामलात जो हैं वो भी आते हैं। और दूसरा, इसमें अदालत ने ये फरमाया कि इसमें जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, इसने जो मामलात जब जो पिछले नीचे वाली अदालतों में थे वो मामलात वहीं से शुरू होने हैं या यहाँ पे नया केस दायर करेंगे। तो क्या ये जुरिस्डिक्शन मसला जो है वो इस एक्ट को जो है वो फिर अदालत ने इस एक्ट के प्रीएम्बल को जो है वो बड़ा हाईलाइट किया, तमहीद को, या जिसमें कोई भी कानून बनाया जाए तो उसकी बताई होती है ना कि इसका मकसद क्या है। ठीक ठीक।
अच्छा, इस पर भी आएंगे कि आगे उनका जो केस है वो कैसे चलेगा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी थोड़ा सा कहा कि जी तशरीह गलत की गई है कानून की, सिविल कह लें या स्पेशल कोर्ट्स कह लें, तो जो भी पिछले फैसले हो चुके हैं तो वो कानूनी तौर पर क्या फिर गलत होंगे, उनका फिर क्या? नहीं, अदालत ने अब इसमें यही डायरेक्शन दी है कि कोई भी मामला है, ये एक्ट बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। किसी भी केस में कोई शख्स अपने आप को ये साबित कर दे कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी की डेफिनेशन जो है वो इसी एक्ट के सेक्शन 2 की सब क्लास C में बयान की गई है। कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का पासपोर्ट रखता है, पाकिस्तानी ID कार्ड रखता है, या पाकिस्तान का नेशनल ID कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी नाइकॉब जिसको कहते हैं वो रखता है, या जो है वो ओवरसीज फाउंडेशन जो है वो उसका मेंबर है, या उसके पास कार्ड है जारी करदा, या वो बाहर गया हुआ है, परमानेंटली है या टेम्परेरली है, पढ़ने के लिए गया है, या वो मुस्तकिल रहता है या कारोबार करता है, यानी कोई बंदा 182 डेज उसको हो गए हैं या उससे ज्यादा हो गए, वो बाहर है, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो लिहाजा अदालत ने ये क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया कि कोई भी बंदा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इस क्राइटेरिया में पूरा उतरता है, उसका कोई भी केस है वो सिर्फ मलकियत और कब्जे की हद तक नहीं है, जाली मुंतकिली, वो जाली मुंतकिली, जाली मुख्तारनामे या जाली हिबानामे या जाली कोई दस्तावेज बना लेनी, या कोई माहिदा करके कोई पूरा नहीं कर रहा ओवरसीज पाकिस्तान के लिए, उसकी तामील के लिए या तामील मुख्तस के लिए या पार्टीशन तकसीम के लिए या कोई सक्सेशन के लिए, तो कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मसला है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो फिक्स होती है, जैसे प्लॉट है, कोई घर है, कोई जमीन है, तो अगर ये मामला है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो केस में किसी भी तरफ से फरीक है, तो उसका केस जो है ये स्पेशल कोर्ट सुनेगी। और फिर अदालत ने फरमाया कि जो इतराज लगा के केसेस वापस भेजे हैं सिविल कोर्ट्स को, वो केस वापस ओवरसीज कोर्ट्स को वापस भेजे जाए। और सेक्शन 13 में ये प्रोटेक्शन दिया गया है इस एक्ट के कि कोई भी केस की जो प्रोसीडिंग है, जो प्रोसीडिंग जहां पे कार्रवाई थी वो पिछली अदालत में सिविल कोर्ट में, वहीं से केस शुरू होगा। ये नहीं होगा कि यहां से विड्रॉ किया जाएगा, वहां नया केस दायर किया जाएगा। और यहां तक भी ओवरसीज पाकिस्तानी को जो है वो सहूलत दी गई है कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी इस कानून के तहत अपना केस अटर्नी के जरिए दायर कर सकते हैं, या वो दायर करके चले गए हैं अपना अटर्नी मुकर्रर करें, लेकिन वीडियो लिंक के जरिए उनको शहादत जो है वो अपनी एम्बेसी से अप्रूव करवा के अपनी वीडियो लिंक के जरिए प्रोसीडिंग ज्वाइन करने का भी इख्तियार दिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया नसीर अहमद साहब आपके वक्त का।